आज हमारे फोन लाइन से माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी जुड़े हुए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा उसमें लगाई जानी है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, बताएं आप। देखिए, 19 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान को संविधान सभा के लोगों ने अंगीकृत किया गया था, जिसको लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। अब उसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 1949 से लेके 2003 का जो नवंबर का दिन है, 26 नवंबर 2023, ये ऐतिहासिक पल बन रहा है। भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति माननीय डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब की अगुवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में विश्व रत्न, विश्व ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी ही विशाल मूर्ति लगने जा रही है। यह पूरे उन सभी समाज के लिए एक संदेश है कि अब जो मूर्तियां हम देखते थे गांव, मोहल्ले, गली, पार्क, चौराहे, खेत खलिहान, शहरों के चौराहों पे, वह मूर्ति अब देश के विधियों का जो निर्वचन करता है, विधियों का जो विवेचना करता है, विधियों का इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करवाता है, उस परिसर में लग रहा है कि जिसके लिखे लिखे एक एक शब्द जो है देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पे लागू होता है, तो वहाँ पे लगना बहुत ही ऐतिहासिक पल है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वही हैं जब कभी उनको पाठशाला के दरवाजे पे बैठ के पढ़ना पड़ा था, जब एक बड़े ऑफिसर थे जो है, तभी उनको असमानता का पालन करना था। उनके बारे में बहुत सी असमानता की कहानियां हैं, लेकिन वो देश की आवाज बने, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यक सब समाज के हितों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने संघर्ष करके समतावादी, समानतावादी, अम्बेडकरवादी और बौद्धवादी विचारधाराओं को जो उन्होंने प्रगति का वैज्ञानिक रूप का जो विचारधारा को दिया है, मैं समझता हूँ ये कि ये बहुजनों का, उनके आंदोलन का, उनके संघर्षों का और नई पीढ़ी के लोगों का, विधि के छात्रों का संविधान के प्रति यह जागरूकता है, लोगों में जागृति है कि अपने नायक को आज जो है सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जगह पे उसकी मूर्ति का देश के सर्वोच्च नागरिक, तीनों सेनाओं के कमांडर महामहिम राष्ट्रपति महोदया करने जा रही हैं। अनावरण का कार्यक्रम ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आपको मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उसमें कुछ चुनिंदे जो देश के जुडिशरी से जुड़े सबसे बड़े लोग होते हैं, उनको वो राष्ट्रपति महोदय हमारे सर्वोच्च न्यायालय की एडिशनल बिल्डिंग में संबोधित करेंगे। बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है, लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी निमंत्रण मिला है और हम उसमें जाएंगे और अंदर क्या बातें होती है, क्या विचारधाराएं होती है, क्या उसमें रेजोल्यूशन पास होता है, उसके आने के बाद जो है हम आपको और बताने का काम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे जुड़ करके इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।